हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुजाता गर्ग। आज की इस वीडियो में हम सरफेस केमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें डिस्कस करना है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और एड्जॉर्प्शन आइसोबार को। हमने अपनी पिछली वीडियोस में एड्जॉर्प्शन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में, डिसॉर्प्शन, ऑक्लूजन, इन सभी फिनोमिना के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप सभी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उनका लिंक चेक कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, सरफेस केमिस्ट्री। In our today's topic, the first topic is adsorption isotherm. आपको पता है कि एड्जॉर्प्शन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस कम हो जाती है, यानी टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड decreases with increase in temperature, and in the case of pressure, with the increase of pressure the adsorption increases, and with the decrease of pressure the adsorption decreases. Similarly, on the basis of this pressure and temperature phenomena we will discuss this adsorption isotherm. Adsorption isotherm क्या है? A graph between amount of gas adsorbed per unit gram of the adsorbent and equilibrium pressure at constant temperature is called adsorption isotherm. एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? एक ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, जितनी गैस एड्जॉर्ब की, किसने? एड्जॉर्बेंट ने, एक सॉलिड एड्जॉर्बेंट ने, पर यूनिट ग्राम, एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर, और प्रेशर के बीच में और गैस एड्जॉर्ब्ड बाय एड्जॉर्बेंट के बीच में जो एक ग्राफ बनता है, किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये आइसोथर्म सबसे पहले दिया था फ्रेंडलिक ने, इसलिए इसे कहते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म। इट वॉज गिवन बाय फ्रेंडलिक in 1909। समझने के लिए देखिए, मान लीजिए हमने लिया अमाउंट ऑफ गैस, जो गैस एड्जॉर्ब हुई है वो है x, और एड्जॉर्बेंट, जितने एड्जॉर्बेंट ने उसको एड्जॉर्ब किया है उसको मान लिया हमने m। तो ये हमारे पास रेशो हो गया x/m। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के, क्योंकि प्रेशर के साथ ही एड्जॉर्प्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट यूज़ करते हैं। x/m इज इक्वल टू कांस्टेंट p। इस कांस्टेंट को आप ले सकते हैं, सपोज कीजिए k, तो x/m इज इक्वल टू kp। ठीक है। जब हमारे पास लो प्रेशर होंगे, प्रेशर क्या होगा? लो होगा। लो प्रेशर पे x/m की वैल्यू इक्वल है kp की पावर 1 के। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ग्राफ में देखते हैं। इस ग्राफ में हमने x एक्सिस पे ले लिया प्रेशर को, यानी p, और y एक्सिस पे ले लिया अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड
पर यूनिट ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट। अब इसमें ग्राफ किस तरह का शो करता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है एक पॉइंट पे आकर ये जो एड्सॉर्प्शन है ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद में एड्सॉर्प्शन की क्वांटिटी और ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो ये पॉइंट जिस पर आकर एड्सॉर्प्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो वाला प्रेशर क्या होता है, सैचुरेशन प्रेशर, PS। दिस वन पॉइंट इज सैचुरेशन प्रेशर। लो प्रेशर पर हमारे पास x/m इक्वल है Kp की पावर 1 के। हाई प्रेशर पर इसकी वैल्यू है x/m इक्वल टू Kp की पावर 0, क्योंकि प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट हो गया, उस टाइम पे जाके सैचुरेशन हो गया। ठीक है, तो इनके बीच की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे x/m इक्वल टू Kp की पावर 1/n। ठीक है, तो यानी कि एट हाई प्रेशर x/m इक्वल्स टू Kp की पावर 0, इक्वेशन नंबर 2। देन बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 you will get x/m इक्वल टू Kp की पावर 1/n। Kp की पावर 1/n, जहाँ पर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है जो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, और k और n दोनों क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ये है हमारा फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। समझ आया? इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोबार को। हाँ जी, तो एड्सॉर्प्शन आइसोबार क्या है? एड्सॉर्प्शन आइसोबार है अ ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट mass of the adsorbent and temperature at constant pressure। एड्सॉर्प्शन आइसोबार के केस में ये एक ग्राफ है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ द सॉलिड एड्सॉर्बेंट और टेम्परेचर के बीच में। इसमें हमारे पास प्रेशर क्या है, प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो किस तरह से ग्राफ बनेगा ये हमारा, आपको पता है जब भी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस कैरी आउट होती है तो दो तरह से होती है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। या तो एड्सॉर्प्शन होगा या डिसॉर्प्शन होगा। एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और डिसॉर्प्शन क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ एड्सॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट होगा और घटने के साथ क्या होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास एड्सॉर्प्शन दो टाइप का होता है, एक तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस पे आप टेम्परेचर को लेंगे और वाई एक्सिस पे आप लेंगे अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द सॉलिड एड्सॉर्बेंट। तो इस केस में आपका ग्राफ आएगा इस तरह से।
क्यों कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा क्या होगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर देयर इज़ अ डिक्रीज ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। और इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन वही आप एक्स एक्सिस पे लेंगे टेम्परेचर को और वाई एक्सिस पे लेंगे x/m को। तो इसमें किस तरह का ग्राफ बनेगा आपका, इस तरह का। ऐसा क्यों, एक बार आपका एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा और फिर एड्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है इसमें एड्जॉर्प्शन कैरी आउट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है। इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो इन्हें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे मिलती है, इसलिए एक बार एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो होती है वो फास्ट कैरी आउट करती है, इंक्रीज़ होती है, उसके बाद में क्या होगा, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। ये है हमारा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और एड्जॉर्प्शन आइसोबार। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कैटालिसिस को। तो कैटालिसिस को देखने के लिए देखते रहिए आने वाले पार्ट्स को। थैंक यू।